Hello students, welcome to the session of class 12th chemistry, and today we are going to deal with the second chapter, that is electrochemistry. तो हम 12वीं क्लास की केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स सेकंड चैप्टर डील करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम जो है कुछ टॉपिक स्टडी करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी के टॉपिक्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स हम लोग पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। एज़ यू कैन सीन ऑन स्क्रीन कि हमारे पास जो ये टॉपिक यहाँ दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, दिस इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन करेंगे। ये देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सो इट हैज़ समथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिसिटी। लेट अस गो विद इट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए क्या स्टूडेंट्स, ब्रांच इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। केमिस्ट्री भी स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारे पास एक ब्रांच जो होती है वो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, दूसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और तीसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं, दो तरह की चीज़ें स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, यानी हम इसमें कुछ ऐसे रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है और उससे हम क्या बना रहे हैं, वी आर फॉर्मिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ऐसे केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं जिससे कि जो किए जा रहे हैं किसका इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो सिंपल सी अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह की रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहली कैटेगरी कौन सी है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वी आर कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन, जिसको आप रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम और सिंपल वे में बात करें तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के इंटर रिलेशनशिप को पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, या तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, या फिर हम केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग यही दो तरीके के रिएक्शन जो है वो स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज़ द कन्वर्जन ऑफ chemical energy into electric energy, and second is the conversion of use of electric energy to carry out chemical reactions. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, दो तरह के कन्वर्जन्स हो रहे हैं सेल का इस्तेमाल करके, और ये दोनों रिएक्शन जो आप पढ़ रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ऐसे डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। और ऐसे डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं। पहला, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे बदलें, और जो डिवाइस ये काम करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर गैल्वेनिक सेल, या फिर वोल्टिक सेल। और दूसरे रिएक्शंस वो है जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ की जाती है और उसको बदला जाता है केमिकल एनर्जी में। तो ये जो डिवाइस जो ये काम करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें स्टूडेंट्स, या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो हमें स्टार्ट करना होगा कहाँ से, तो वेरी बेसिक कंसेप्ट, और वो हमारे पास है किसका, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। क्योंकि ये हम पढ़ेंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो ये आपने स्टूडेंट्स पहले पढ़ा भी होगा और बहुत कॉमन सा टॉपिक है, छोटी क्लास में भी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो व्हाट आर बेसिकली कंडक्टर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चालक, दोज विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वी विल टॉक ओनली अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना। तो कंडक्टर्स क्या हैं, कंडक्टर्स आर दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। कोई भी ऐसी वस्तु जो अपने अंदर से विद्युत धारा को गुजरने देती है, अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स क्या हैं, दे आर दोज विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। और वो पदार्थ हैं, वो सब्सटेंसेज हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देते हैं, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स हैव हाई इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्री टू मूव। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हम बात करेंगे, ऐसे कि हम इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आयंस हो गए, उनके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि फ्री होती हैं मूव करने के लिए। क्योंकि हमारे पास क्या है,
फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लेकिन इंसुलेटर्स में क्या है, दे डू हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस बट दे आर नॉट फ्री टू मूव। उनके अंदर भी चीज़ें हैं, ये चार्जेस हैं बट दे आर नॉट फ्री टू मूव। वो एक जगह पर फिक्स हो गए, फ्री नहीं है, वो मूव नहीं करेंगे, और जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा तो हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, है ना। कंडक्टर्स में और देखिए, व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर टू कंडक्टर इट रियली डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द एंटायर सरफेस। अब यहाँ पे क्या होता है, जब कुछ चार्ज ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो एक रूपता से वो रेडली जो है पूरे के पूरी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। यहाँ पे क्या है, जब कुछ चार्ज ट्रांसफ़र होता है इंसुलेटर को, इट रिमेन्स एट द सेम प्लेस ओवर द सरफेस। वो सरफेस के ऊपर एक जगह ही पड़ा रहता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, मूव नहीं करता है ना। तो ये चीज़ है इंसुलेटर्स में। और फाइनली हमारे पास क्या है, जितने भी मेटल्स हैं आमतौर पर वो क्या है, कंडक्टर्स हैं, धातुएँ जो हैं उनमें सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वो काफ़ी अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। बट मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सभी क्या हैं, दे आर इंसुलेटर्स। ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो होते हैं, उस पर हम लोग यहाँ पे उसकी बात जो है वो नहीं करेंगे। अब हमने पढ़ लिया कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स बेसिकली वो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, और इंसुलेटर्स वो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, है ना। कंडक्शन का मतलब ही होता है चालन। तो अगर कोई अपने अंदर से किसी हीट को कंडक्ट करेगा, सो इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा तो इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की स्टूडेंट्स। अब इंसुलेटर क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये जो कंडक्टर्स होते हैं ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास अगर कंडक्टर्स की बात की जाए तो दो तरह की कंडक्शन या कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज़ दी मेटालिक कंडक्टर एंड सेकंड वन इज़ दी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब यह जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है ना, इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी किसकी वजह से है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये सबसे बेसिक सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स दोनों के बीच में। यानी कि जो मेटालिक कंडक्टर है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं, यहाँ पे जो कंडक्शन होता है इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, whereas in electrolytic conductors the conductivity is due to ions, the positive and negative ions, ठीक है। अब देखिए, देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट 9.1 to 10⁻³ kg। तो जब इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो समझिए कि कुछ ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है, कोई भी मैटर जो है उसकी ट्रांसफ़र हो ही नहीं रही है। लेकिन आयंस जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, वो एक मैटर कैरी करते हैं, मास कैरी करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है जहाँ पे आयंस ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो देयर इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। तो ध्यान रखिए, मेटालिक कंडक्टिविटी में या कंडक्शन में जो मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी में जहाँ आयंस मूव कर रहे हैं वहाँ पे मैटर का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो मेटालिक कंडक्टिविटी है या मेटालिक कंडक्शन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, दिस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यानी कि अगर मेटल में से जहाँ पे सॉलिड्स हैं और जहाँ पे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, यहाँ पे क्या होता है, जो कंडक्टिविटी है डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि भाई कि भाई अगर किसी वायर जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, अगर आप उन्हें थोड़ा सा हीट करेंगे तो कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी में क्या है कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आयंस की स्पीड, जो काइनेटिक एनर्जी है आयंस की सोल्यूशन के अंदर, वो बढ़ जाती है, जिससे उनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, है ना। और तीसरा देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पे जो मेटालिक कंडक्शन है या जहाँ पे मेटल या इलेक्ट्रॉन्स जो कनेक्टिविटी करते हैं, यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो कोई केमिकल डीकम्पोजिशन नहीं होता है। यानी जैसे इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके तोड़ेंगे तो वहाँ पे केमिकल डीकम्पोजिशन होती है। जैसे वाटर है, अगर मैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करूँ तो क्या होगा, एक तरफ हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगी, दूसरी तरफ ऑक्सीजन होगी, तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन होगी। पानी टूट गया है और क्या बना दिया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये काम होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में। लेकिन जहाँ पे
इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी है, मेटालिक कंडक्टिविटी है, यहाँ पे इस तरह की कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती, कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट की बात हम नहीं करते। और यहाँ पे लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो उसका ब्रेक डाउन होता है, उसकी डिकम्पोजिशन होती है और तब वो आयंस में टूटता है। अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, तो वो कैसे टूटेगा, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में टूटेगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेके, और हमने आज पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। फिर हमने उसमें पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम किस तरह के जो रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। फिर हमने देखा इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये बेसिक से जो टॉपिक हैं जो ये आपको ज़रूर समझ आए होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। ये ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है ना। तो अगले टॉपिक में हम डिवाइस यानी जो सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।